बिहार में 3 साल बाद निकली सिपाही बहाली से एक दिन पहले राजधानी पटना में सिपाहियों को बुलाना पड़ गया। भर्ती निकली थी 4,000 के करीब, फॉर्म भरे गए 11 लाख। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर शनिवार 13 जून की देर रात से रविवार 14 जून तड़के सुबह तक बवाल कटता रहा। पत्थर चले, सर फूटे, कुछ देर रेलवे ट्रैक भी जाम रहा। हालांकि पहला चरण यानी 14 जून की परीक्षा तो जैसे तैसे पूरी हो गई, लेकिन अब दूसरे चरण यानी 17 जून की क्या तैयारी है? CSBC यानी सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार ने कुल 4,236 पदों पर भर्ती निकाली। इस भर्ती की लिखित परीक्षा 14 जून और 17 जून 2026 को तय हुई। दोनों दिन 2 शिफ्ट हैं। 14 जून की परीक्षा हो चुकी है। अगली परीक्षा को रद्द या स्थगित करने की कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। इधर बवाल कटने के बाद रेलवे अपनी तैयारी कर रहा है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के CPRO चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सरस्वती चंद्र ने हमसे बात की। उनका कहना है कि अब तैयारी की जा रही है। 15 जून की शाम एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है, लेकिन 14 जून की रात बवाल की नौबत क्यों आई? दरअसल पटना से 14 जून के दिन से ही स्टेशनों पर भारी भीड़ के विजुअल्स आने लगे थे। ये परीक्षा 2 पाली में होनी थी। अगले दिन सुबह के वक्त की रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे थी, जिसके चलते उस शाम तक पैनिक और बढ़ गया। बिहार के सीमांचल क्षेत्र जिसमें कटिहार, पूर्णिया और अररिया जैसे जिले आते हैं, इधर की ओर से आने वाली ट्रेनों में भीड़ बढ़ने लगी। इस इलाके में जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए सीमांचल एक्सप्रेस सबसे सुविधाजनक ट्रेन थी। सीमांचल एक्सप्रेस दिल्ली से अररिया तक जाती है। अगर ट्रेन समय पर हो तो ये दानापुर स्टेशन पर रात करीब 10:41 बजे और पाटलिपुत्र स्टेशन पर रात 11 बजे के आसपास पहुंचती है। इसके बाद सुबह करीब 7:30 बजे तक अररिया पहुंचती है। इसलिए हजारों अभ्यर्थी इसी ट्रेन में चढ़ना चाहते थे। दावा है कि दानापुर स्टेशन पर ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ट्रेन में चढ़ गए थे और ट्रेन के दरवाजे भीतर से बंद कर दिए गए। इसके बाद पाटलिपुत्र स्टेशन पर बचे अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ी और बवाल शुरू हो गया। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के CPRO सरस्वती चंद्र ने इस मसले पर हमसे बात की। उन्होंने बताया कि पाटलिपुत्र स्टेशन पर कई छात्र ट्रेन में बैठ भी चुके थे, लेकिन कुछ कतिपय तत्व माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के अनुमान के मुताबिक ऐसे लोगों की संख्या करीब 150 थी। इस पूरे मसले पर हमें आगे की जानकारी दे रहे हैं रिपोर्टर हिमांशु हर्ष। पटना सेंट्रल IG जो हैं जितेंद्र राणा, वो खुद पहुंचे थे वहां पे। उन्होंने भी काफ़ी समझाने की कोशिश की, बट कोई भी बातचीत काम नहीं आई और अल्टीमेटली ये हुआ कि थोड़ा टेंशन बढ़ा तो स्टूडेंट्स जो थे, एस्पिरेंट जो थे, उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। फिर इस बीच में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। उन्होंने कुछ हवाई फायरिंग की, कुछ आंसू गैस छोड़े और लाठी चार्ज करके सिचुएशन को अपने कंट्रोल में किया। हमने रेलवे के CPRO सरस्वती चंद्र से पूछा कि क्या रेलवे को इतनी भीड़ का अंदाजा नहीं था। जवाब था, परीक्षा बोर्ड ने रेलवे को बताया था कि कुल 5,22,000 अभ्यर्थी होंगे, लेकिन ये डेटा जिलावार नहीं था। यानी रेलवे को ये ठीक जानकारी नहीं थी कि किस जिले से कितने अभ्यर्थी किस रूट पर जाएंगे। पटना रेंज के IG जितेंद्र राणा ने कहा कि स्टेशन पर करीब 200 से 250 छात्र जमा थे और ट्रेन को खुलने नहीं दे रहे थे। पुलिस, RPF, GRP और जिला पुलिस ने पहले उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई। IG के मुताबिक जान माल के नुकसान को रोकने के लिए पुलिस ने जरूरी कार्रवाई की और भीड़ को हटाया गया। अब सवाल है कि क्या इस बवाल में किसी की मौत हुई या कोई गंभीर रूप से घायल हुआ? अभी तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं है। वायरल हो रहे एक वीडियो के संदर्भ में CPRO ने कहा कि यह वीडियो फेक है। ध्यान से सुनने पर इसमें आसपास के लोग असमिया बोलते नजर आ रहे हैं। IG जितेंद्र राणा ने कहा कि कुछ पुलिसकर्मियों को पत्थर लगे, लेकिन कोई गंभीर रूप से चोटिल नहीं हुआ है। रेलवे ने भी दावा किया है कि किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। रेलवे के मुताबिक सिविल, पुलिस, RPF और GRP मिलकर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। स्टेशन के CCTV फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग देखी जा रही है। जिन लोगों ने पत्थरबाजी या तोड़फोड़ की, उनकी पहचान की जा रही है। अभी दोष तय नहीं हुआ है। इस मामले में 2 दावे आमने सामने हैं। अभ्यर्थियों की तरफ से आरोप है कि रेलवे की व्यवस्था कमजोर थी और भीड़ के हिसाब से ट्रेनें पर्याप्त नहीं थी। दूसरी तरफ रेलवे और प्रशासन का कहना है कि ट्रेनें तैयार थी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने हंगामा किया। वहाँ का वीडियो रखे हैं, सब कुछ रखे हैं हम। वहाँ का प्रशासन से हुआ था ये। अब बताइए, आप खुद बोलिएगा सर, इतना कुछ चल रहा है ना, इतना दूर लंबा सेंटर दे रहा है। एक स्पेशल ट्रेन चला देता, 2 स्पेशल ट्रेन चला देता, क्या दिक्कत था? आपको तो खुद दिख रहा है मैनेजमेंट कैसा है। देखिए, अगर ये ट्रेन छूटेगा तो एग्जाम भी छूटिए जाएगा। मेरा पूर्णिया एग्जाम है आज, अभी हम पटना में हैं। 1 बजे से रिपोर्टिंग टाइम है, नहीं पहुंच पाए हम। मतलब कि क्यों हुआ था?
ऐसा अपना ट्रेन जाम जा रहा है ना, सिंगल ट्रेन चलाया जा रहा है, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। अभी इसको फाड़ के या फेंक दिया जाएगा, समझिए कि ये एडमिट कार्ड है। हाँ बताइए अब क्या करेंगे? परीक्षा मेरा वहाँ पर हो रहा है, हम पटना जंक्शन पर बैठे हैं, बताइए। हमने पटना में लंबे समय से कोचिंग चला रहे और सीमांचल के रहने वाले एजुकेटर रजनीश कुमार से बात की। ये है कि इसमें सरकार और आयोग दोनों का दोष है। हालांकि कल कई लोगों ने कहा कि नहीं बच्चों का दोष है। अब आप ही बताइए सर कि हम सेंटर बच्चों का बगल के जिला में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन आप 16 लाख अभ्यर्थी जहाँ पे हैं वहां पर आप बच्चों को नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, इस तरह से आप रेंडमली सेंटर दे रहे हैं। मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप 15 दिन पहले सेंटर का सिटी बताते हैं, सिटी में भी डिस्ट्रिक्ट होता है सर। बच्चे फाइनेंशियल कमजोर है, वो हमेशा चाहते हैं कि सेंटर आ जाए, सेंटर का एकदम प्लेस मालूम चल जाए, तब हम वहां जाने का व्यवस्था सोचें। ठीक है, अब ठीक है वहां पर वो जाने का व्यवस्था सोचेंगे तो वहां रुकने का दिक्कत है। अब बक्सर का कोई बच्चा सुपौल जाएगा मान के चलिए, तो कैसे जाएगा? सुपौल में कहाँ रुकेगा, कहाँ ठहरेगा? अब समझ लेते हैं कि बिहार में सिपाही भर्ती का सिस्टम कैसा है। CSBC यानी सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल ने इस परीक्षा का फॉर्म बीते साल नवंबर में निकाला। इसमें मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल यानी जेल वार्डर और चलंत दस्ता पदों पर नियुक्ति होनी है। इस परीक्षा में 10वीं पास बैठ सकते हैं। 100 अंकों का पेपर आता है, 100 सवाल पूछे जाते हैं। 30 से कम नंबर आने पर आगे फिजिकल यानी दौड़, गोला फेंक और ऊंची कूद के लिए असफल माना जाता है। इस भर्ती में चयन होने पर नियुक्ति एंट्री लेवल कांस्टेबल कैडर में होती है। अब अगली भर्ती परीक्षा 17 जून को होनी है। रेलवे को सूचना है कि इस दिन कुल 5.5 लाख अभ्यर्थी होंगे। आला अधिकारी आज यानी 15 जून को मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे अफरा तफरी ना हो। हमारी नजर इस मामले पर बनी रहेगी। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।